हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी सावरकर। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामाखरा ग्रैंड मास्टर। तो जैसे कि मेरे जो टैटू जो होते हैं, जो मैं फेमस हूँ, जैसे कि ये टैटू है, ये टैटू है। तो जैसे कि मैं इस बार आपको टैटू के बारे में बताऊंगी। जो मुझे बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, कहते हैं कि आप टैटू क्यों निकाला है एंड टैटू के क्या फायदे हैं। तो टैटू के फायदे भी होते हैं एंड टैटू के नुकसान भी होते हैं। जिससे कि कोई कहता है कि जैसे मैंने ये टैटू निकालने के बाद मेरी बहुत अच्छी से लाइफ ग्रोथ हो चुकी है, तो ये टैटू मेरे लिए बहुत लकी है। तो जैसे कि सच में टैटू बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमारे साथ, हम हमारी डेथ नहीं होती तब तक हमारे साथ रहता है। जो कुछ भी हम एनर्जी जो निकालते हैं, ये एनर्जी हमारे साथ बनी हुई रहती है। तो जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगी कि फायदे के बारे में, ना ही कि नुकसान के बारे में। नुकसान के बारे में इसकी नेक्स्ट वीडियो की बात बताऊंगी कि नुकसान भी होते हैं और कौन से टैटू निकालने से नुकसान होते हैं। तो जैसे बताऊंगी कि पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके फायदे क्या हैं और कौन से टैटू निकालने से फायदे होते हैं। जैसे कि टैटू हम जब भी निकालते हैं, तो टैटू क्यों निकालते हैं? टैटू निकालने का ये मतलब होता है कि हमारे हाथ पे या फिर हमारे गर्दन पे हम जब भी निकालते हैं तो एक ब्यूटी आ जाती है। तो एक ब्यूटी के अनुसार हम टैटू निकालते हैं। या फिर कोई ऐसा लगता है कि किसी को आंखों में वही चीज होती है कि मुझे ये वाला टैटू निकालना चाहिए, ये वाला टैटू निकालना चाहिए, ये टैटू बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, ये टैटू इस पे प्यारा लगता है। पर बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि हम बर्ड्स क्यों निकालते हैं, हम फेरीज क्यों निकालते हैं, जैसे बटरफ्लाई क्यों निकालते हैं, जैसे मैंने अभी निकाला 5 एलिमेंट्स, तो क्यों निकालते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हम टैटू क्यों निकालते हैं। पर टैटू जब हम निकालते तो हम कहते कि नहीं, ये हमारा टैटू हमारे लिए बहुत लकी रहा, या फिर कहते कि नहीं, ये टैटू हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी रहा। तो कभी कभी उस चीज के लिए हम रिमूव कर लेते हैं। तब रिमूव होना बहुत मुश्किल बात होती है। पर जैसे जो टैटू निकालते हैं, जिसके जो फायदे हैं, तो जैसे कि टैटू कौन से निकाले जिसके लिए आपको फायदा हो। जैसे कि हम बर्ड्स के टैटू निकालते हैं या फिर हम बटरफ्लाई के टैटू निकालते हैं। तो बटरफ्लाई के टैटू निकालना और बर्ड्स के टैटू निकालना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये तब निकालना चाहिए कि जब आप बहुत ज्यादा ट्रैवल के मोमेंट में हो, आपका मन होता है कि आप ट्रैवल करें, आपको ट्रैवल में बहुत मजा आता हो, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता हो, या फिर आप अपने काम के सिलसिले में जाना आना आपको करना अच्छा लगता हो, आपको एक ही मोमेंट पे काम नहीं करना हो, तब आप बटरफ्लाई एंड बर्ड्स के टैटू निकाल सकते हैं। एंड में साथ में ये कहूंगी कि जैसे कि आपको मनी इनकम सोर्स चाहिए, मनी इनकम सोर्स फ्लो होते हुए चाहिए, तो मंडाला में आउल करके आता है, तो मंडाला में आउल करके हम इसके टैटू निकाल सकते हैं हमारे हैंड्स के ऊपर। एंड मंडाला भी निकाल सकते हैं, जो मनी सोर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंड कई बार जैसे देखा गया है कि 7 चक्रस के टैटू निकालते जाते हैं। तो 7 चक्रस के टैटू ऑब्वियसली हमारे 7 चक्रस बैलेंस होने के लिए होता है। 5 एलिमेंट्स के टैटू भी सोच समझ के निकाले, क्योंकि हमारे 5 एलिमेंट जो होते हैं हमारे उंगली के अनुसार होते हैं। जब भी टैटू निकाले 5 एलिमेंट्स के, तो बहुत ज्यादा सोच समझ के 5 एलिमेंट्स बराबर हमारे है कि नहीं, जैसे अग्नि तत्व बराबर है कि नहीं, जैसे कि वायु तत्व बराबर है कि नहीं तो फिर हम क्या करते हैं कि 5 एलिमेंट से निकाल देते, पर गड़बड़ कर देते हैं कि जैसे जो वायु तत्व का जो उंगली होती है, तो वायु तत्व उसमें नहीं, वहां पे हम एयर एलिमेंट डाल देते हैं। तो जैसे कि 5 एलिमेंट्स भी हम पहले बराबर देख लेते हैं नेट पे, फिर बाद में हम रेफर करना चाहिए हमारे हैंड के ऊपर। तो ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। 5 एलिमेंट्स का भी देखो, जैसे कि हमारे अंदर एक ऊर्जा बनी रहे, 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर भरे रहे एंड हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी ना आए, उसके लिए 5 एलिमेंट्स के टैटू निकाले जाते हैं। एंड में साथ में कहूंगी कि जैसे कि आजकल बैंड का बड़ा रेफर चालू है, बैंड बहुत ज्यादा निकालते जाते हैं। तो बैंड में भी अगर हम मंडाला, थोड़ा सा मंडाला पैटर्न अगर डालते हैं, उसमें हम फ्लावर्स डालते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पर अगर हम वहां पे सिर्फ नॉर्मली बैंड करते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। एंड जैसे कि टैटू की और एक फायदे में कहूंगी, जैसे कि अभी मैंने जहाँ पे निकाला कि बांसुरी निकाली गई है एंड जहाँ पे है कि फेदर से, जैसे कि मोर पंख है, तो मैंने मोर पंख एंड बांसुरी इसलिए निकाली थी कि मेरी आवाज, जैसे कि मेरी कम्युनिकेशन हर किसी के साथ अच्छी बनी रहे, मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी से स्पीडली अच्छी से ग्रोथ होती रहे, मैं हर किसी के साथ जब भी बात करूँ तो बहुत मधुरता में बात करूँ।
एंड ब्यूटी जैसे कि कलर्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि मोरपंख में कलर्स आप शेड देख रहे हैं, तो मेरी चीजें हैं, मेरी जो बहुत सारी ब्यूटी जो है एक रंगीन चीज रहे, कुछ ना कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट उसमें दिखाई दे, तो इसलिए मोरपंख का मैंने फेदर निकाला था। एंड जैसे कि अगर मैं बात करूं कि लव के लिए जैसे हम जब हमें हमारे लाइफ में लव नहीं है, हमारे लाइफ में लव कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो लव के लिए कुछ अच्छा सा पैटर्न आप लिख के रख सकते हैं अपने हैंड के ऊपर या फिर पैर के ऊपर। आपको जो कुछ भी चीज लव के लिए अच्छी लगती हो तो वो वाला पैटर्न आप लिख के रख सकते हैं। फ्लावर्स आप अपने हैंड के ऊपर निकाल सकते हैं। एंड जैसे कि लव के लिए मैं कहूंगी कि आप हार्ट्स और साथ में जो विंग्स आते हैं तो वो वाला भी आप निकाल के आपके लव कम्युनिकेशन के लिए आप रख सकते हैं। अब जिनके लिए बहुत ज्यादा लव मैटर करता है आपके लाइफ में, अगर प्यार नहीं है, आपके साथ कोई लव कम्युनिकेशन नहीं करता है, तो उसके लिए एक हार्ट्स में 2 विंग्स लगा दीजिए, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और फायदेदायक रहेगा। जैसे कि आपका कुछ अच्छा वक्त हो, तो आपको अच्छा वक्त नहीं आपको मिल पा रहा है, अच्छा वक्त नहीं हो रहा है, एक्चुअली आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है आपके खुद के लिए, तक आप वॉच के जो आजकल टैटू निकलता है वॉच का टैटू लगा सकते हैं, उसके साइड में फ्लावर्स के इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। एंड बहुत अच्छा रहता है वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि जो आपका जो वक्त जो थमा हुआ है, आपका वक्त खराब चल रहा है या फिर आपको वक्त नहीं मिलता हर चीज के लिए, खुद के लिए भी वक्त नहीं मिलता, तो उसके लिए वो वॉच का टैटू आप निकाल सकते हैं, खुद के लिए वक्त निकालने के लिए, अच्छा वक्त चलने के लिए एंड खुद की इम्प्रूवमेंट होने के लिए। जैसे कि हम मनी इनकम सोर्स के लिए अगर टैटू निकालते हैं, तो और एक पैटर्न में मैं कहूंगी कि आप हाथी को मंडाला पैटर्न में निकाल सकते हैं, जिसके आपकी मनी इनकम सोर्स फ्लो होती रहेंगी। अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपके पास मनी इनकम सोर्स बहुत अच्छी आनी चाहिए, तो तभी आप मंडाला, हाथी वाला मंडाला निकाल सकते हैं। तो आपके हैंड के ऊपर ये टैटू आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एंड में साथ में अगर ये कहूँ कि एंजल्स का आजकल बहुत ज्यादा पैटर्न चालू है कि एंजल्स हम कैसे निकालें, तो जब हम एंजल्स निकालते तो एंजल्स हमें आर्क एंजल्स करके निकालने चाहिए, ना कि डेविल करके निकालने चाहिए। तो जैसे कि डेविल के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, जो नेगेटिव पैटर्न में आता है, बट अगर हमें एंजल्स निकालने तो आर्क एंजल्स निकाल सकते हैं, आर्क एंजल शेमुल निकाल सकते हैं, आर्क एंजल माइकल भी निकाल सकते हैं। ये आर्क एंजल्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि आर्क एंजल में 15 पैटर्न होते हैं, तो ये आप नेट पे निकाल के कोई भी एंजल्स जो आपको अच्छा लगता हो तो ये एंजल्स आप निकाल सकते हैं। ये एंजल्स निकालना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो एंजल्स के बारे में तो मैं बाद में कहूंगी कि कौन से एंजल जो होते हैं, एंजल्स टैटू जो होते हैं, इनके लिए तीसरी वीडियो बनेगी। तो कौन से एंजल्स आपके फायदे के लिए होते हैं और उसके लिए आप वो टैटू, आप एंजल्स के टैटू निकाल सकते हैं। खास करके और ज्यादा एक ट्रेड चालू है जो मून के साथ लेके एक फेरिस को साथ रखना। तो जैसे कि मून जो होता है ना, कभी भी इस साइड का होता है, ना ही कि इस साइड का, जैसे कि ऐसे उतरता हुआ मून नहीं होता है। बहुत ज्यादा अगर मैंने टैटू में जो पैटर्न देखे तो मून ऐसे टेढ़ा, मतलब उतरते हुए मून दिखाई देता है एंड उसमें फेरिस दिखाई देती है, कि जो बहुत ज्यादा गलत होता है। कि जैसे मून का जो पैटर्न होता है, जो मून साइड, जो इस साइड लेफ्ट साइड वाला जो पैटर्न होता है, फिर मून ऐसे ऐसे धीरे करके बढ़ता है, यानी कि ईस्ट साइड से ऐसे ऐसे नीचे उतरता है, ऐसे करके ग्रोथ होती है। तो ऐसे साइड से ग्रोथ होते हुए चंद्रमा को निकालना है एंड उसके ऊपर फेरिस जो है आप निकाल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। एंड ऐसे करके आप टेढ़ा मून निकालते हैं एंड उसमें फेरिस निकालते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव, मतलब खराब इफेक्ट रहेगा, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट रहेंगे, आप परेशान रहेंगे बहुत ज्यादा, मतलब एनी टाइम आपकी हेल्थ इश्यूज वगैरह, मून अपसेट हमेशा चलते रहेगा। तो कभी भी अगर मून निकालना है, मून के साथ आपको फेरिस निकालने, तो इस साइड का मून होना चाहिए, जो बढ़ते हुए ग्रोथ में होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी फेरिस होनी चाहिए। तो ये आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। एंड में साथ में अगर मैं कहूँ टैटू के बारे में, तो टैटू जैसे कि हम लॉयन बहुत ज्यादा निकालते हैं, लॉयन निकालना बहुत ज्यादा आजकल के ट्रेड में चालू हो गया है। बहुत ज्यादा बॉयज जो होते हैं लॉयन निकालने लगे हैं। तो लॉयन जब भी निकालते तो नॉर्मली शांत एंड जैसे कि अपने बेबीज के साथ रहते हुए या फिर एक नॉर्मली थोड़ा सा स्माइल करते हुए लॉयन निकाले, ना ही कि घुर्राते हुए निकाले। जब अगर हम घुर्राते हुए, जैसे कि उसका जो मुंह बड़ा है, घुर्राते हुए है, तो ऐसे होता है कि हम किसी के ऊपर भी भड़क सकते हैं। तो ये वाला टैटू हमें खराब करता है, हमारी नेचर को खराब करता है। तो हमें जब भी लॉयल निकालना है, एक लॉयल्टी लानी है अपनी लाइफ में, जैसे कि आप कहीं पॉलिटिक्स में हो या फिर कहीं कुछ बड़े बिजनेस में हो, तभी जाके आप लॉयल निकालें, नहीं कि एवे हमें
टैटू निकाल दिया। तो टैटू लॉयन का जब भी निकाले तो एक अच्छी अपनी पर्सनैलिटी हो, आपको बहुत ज्यादा पीपल के लोगों के सामने रहना है, आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करनी, पर एक लॉयल्टी से कम्युनिकेशन करनी है, तब जाके आप अगर लॉयल निकालते हैं तो लॉयन जो निकालना है तो मुंह बड़ा नहीं होना चाहिए, उनका मुंह जैसे कि बंद होना चाहिए एंड शांत पर्सन। एंड जैसे कि आप उनको बेबी के साथ भी निकाल सकते हैं, जो बेबी के साथ खेलते हुए जो लॉयंस होता है। तो ये लॉयंस निकालने से आपकी लाइफ में एक अच्छी से लॉयल्टी आएंगी, एक अच्छी से आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी बिजनेस ग्रोथ भी अच्छी से होगी। आप जिसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो पर्सन आपकी बात सुनेगा। अगर आप टैटू जो निकालते हैं लॉयन वाला, जो मुंह बड़ा होता है, उनका मुंह खुला होता है, या फिर घुर्राते हुए जो टैटू होता है जो लॉयन का, तो उस एनर्जी के साथ आप ऐसे ही रेफर करते हैं, आप किसी के ऊपर भी चिल्लाएंगे, परेशान करेंगे, किसी को भी डोमिनेट करेंगे, ये वाला आपके नेचर में वो बिहेवियर आ जाता है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहा ये टैटू, तो ये वाला ऐसे टैटू हमें नहीं निकालने हैं। तो ये हो गए टैटू के बारे में। एंड खास करके जैसे कि जो बहुत ज्यादा लोग टैटू जो निकालते, क्रश वाले निकालते, जैसे कि उंगली के क्रश वाले निकालना, या फिर जैसे कि स्वॉर्ड्स वाले निकालना, एक जैसे तराजू होना या फिर स्वॉर्ड्स होना, खंजर होना, तो ये वाला भी टैटू हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ये टैटू निकालने से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। उसकी नेगेटिव एनर्जी क्या रहेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये हुए टैटू के फायदे जो मैंने आपको बता दिए। तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि मेरी जो वीडियो जो है आपको कैसी लगी। एंड प्लीज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए एंड शेयर भी जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।